हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वो जहां के प्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं होमोनिम्स डे 11 में। तो भैया बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार। डे 11 की करते हैं शुरुआत और जीते हैं कुछ नए अल्फाबेट बी के साथ। क्या क्या है तो मुझे बताओ। यहाँ पे वूस एक होता है, वूस ये हो गया वूस। एक होता है बच्चों वूस, ये रहा। यहाँ पे दो वूज हैं और बताना है कि वूज का मीन्स क्या होता है। ठीक है, दोनों का देखो होमोनिम्स दोबारा बता रहा हूं क्या होते हैं। ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसी वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन साउंड बिल्कुल सेम होगा, डिफरेंट उनका मीन्स होगा। तो यहां हम बात कर रहे हैं वूज, है ना। ये देखो डबल ओ एस है, ये डबल जेड ई है। इसका मीन्स करें तो ये है मीन्स होता है आवाज। ठीक है, ये होता है आवाज। ये भी एक तरह का नाउन है। ठीक है, और बात करें ये वूज है तो इसका मीन्स भी होता है क्या आपका, ये एक तरह की विस्की है भी। तो ये भी तरह का एक तरह नाउन हो गया। ठीक है, तो दोनों ही यहां पर नाउन की बात कर रहे हैं अपन, दोनों ही नाउन है। तो वो तो आवाज है, तो आवाज यहाँ की बात करते हैं यहां पर। अब देखो इसे एग्जाम्पल समझते हैं क्या है। ठीक है, सपोज करो द प्लेयर लेफ्ट द फील्ड, है ना, बिकॉज ऑफ लाउड बूस। मतलब इतना प्लेयर ने क्या किया, लाउड बूस ऑफ फैंस। ऐसे कौन से प्लेयर है भैया जो फैंस की आवाज सुनकर लेफ्ट कर दे। भाई इतना जोश खिलाड़ी को तभी आता है ना भाई, जब चिल्लाते हैं भैया धोनी धोनी, तो साउंड क्रिएट होना चाहिए, तभी खिलाड़ी का थोड़ा सा पंप होता है दिमाग और वर्ष हिसाब से वो परफॉर्मेंस करता है। तो द प्लेयर ने लेफ्ट कर दिया फील्ड को क्योंकि वहां पे उसकी फैंस की आवाज इतनी ज्यादा थी, तो यहाँ आवाज में बूस हो गया। एक होता है विस्की होता है, इसका एग्जाम्पल देखो बच्चों क्या है। इसका एग्जाम्पल क्या बच्चों देखो, आई हैव 2 बॉटल ऑफ बूज। ठीक है, कि मेरे पास यहां पर विस्की की 2 बॉटल्स पड़ी हैं। तो भैया दो एग्जाम्पल देखें और दोनों ही दो शब्दों की बात करें जिसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, साउंड यहां पर डिफरेंट है, आवाज और विस्की। इसको उतारो फिर चलते हैं अपन आगे। चलो उतार लीजिए इसको थोड़ा बहुत। दोनों ही नाउन है बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड। मैंने कहा था वर्ड को समझेंगे अपन, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, डिफरेंट देखो वर्डिंग का है और यहाँ पे इनके मीन्स का है, साउंड बिल्कुल सेम होगा। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करें अपन, तो यहां पर जो नेक्स्ट वर्ड है काफी लोगों ने सुना होगा देखा हो। तो यहाँ पे क्या जो नेक्स्ट वर्ड आपका है वो देखो क्या है आपका। एक होता है ब्रा। ठीक है, एक तरह का ये लेडीज होता है, जो लेडीज यूज करती है इसको। एक होता है ब्रा, दोनों ब्रा देखो यहाँ पे क्या डिफरेंट दोनों का। अब एक तो क्या ये हो गया, मतलब ब्रा हो गया मतलब क्या है, एक लेडीज का क्रो, मतलब एक लेडीज को यूज करती है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रा का मीन्स यहाँ पे क्या है, तैयार रहना, तैयार रहना। तो यहाँ पे एक तरह की वर्ब है गाइस, क्या है ये वर्ब है। और ये क्या है, एक तरह का ब्रा, एक तरह कह सकते हैं अपन, एक क्या कह सकते हैं इसको अपन कनेक्ट करें तो अपन क्या होगा इसका, ब्रा मतलब समझे तो अपन क्या लिखेंगे इसको, मतलब है ना, स्त्री, है ना, के द्वारा उपयोग में लाई गई, है ना, एक वस्त्र। ठीक है, जो हो गया ब्रा। ठीक है, तो बात करें यहां पर ब्रा, तो ये हो गया यहाँ पे, तो ये वस्त्र हो गया, इस तरह का यहाँ पे तैयार है ना। दोनों को मीन्स हो गया, दोनों मीन्स क्या है, ब्रा है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है बट डिफरेंट का मीन्स है। यहाँ पे डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू है। डब्ल्यू आते क्या होगा, तैयार रहना। ये हो जाएगा एक तरह का पहनने वाला, इस तरह का वस्त्र लड़कियों जो भी लेडीज होती है और फीमेल। अब बात पे एक सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, शी वर ब्यूटीफुल कलर्ड ब्रा, कि उसने सी वर्स ब्यूटीफुल कलरफुल ब्रा उसने यूज कर रखा है। एक मीन्स यहां पे देखो तैयार रहना, इसका देखो एग्जांपल देखते हैं क्या है, ही ऑलवेज कीप हिमसेल्फ इन ब्रा शेप। भैया वो हमेशा अपने आप को हिमसेल्फ, मैं आपसे हमेशा अपने आप को तैयार रखो लाइफ में,
कभी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप किसी भी जगह खड़े हो, बैठे हो, कुछ भी करो, हमेशा आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। कोई भी मुसीबत कहीं से भी आ सकती है, आप व्हीकल पे हो या कहीं भी हो, वी हैव टू ब्रा, हमें तैयार रहना चाहिए। तो देखो दो मीन्स अपन ने पढ़ लिया यहाँ पे, एक ब्रा और एक ब्रा में दो डिफरेंट हमने समझ लिया। उतारो गाइस, फिर चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट। हो गया गाइस, तो ये कंडीशन थी, आप इसको उतारो, चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो हम बात करेंगे तीसरी कंडीशन पे। हमने इसको पढ़ लिया है, समझ लिया है, लोगों के माइंड का जो भी कचरा था सब दूर कर दिया है। अब देखें तीसरी केस में क्या है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, बात करें क्या है, ब्राइड की बात करें तो ये तीसरा वर्ड है आपका, देखो ब्राइड है आपका, ठीक है। और एक बात करें यहाँ पर BRAID, ब्राइड है आपका। एक है आपका यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं ताकि एग्जाम्पल को साफ सुथरा लिखा जाएगा यहाँ पर, ब्राइड है आपका, ठीक है। ये तो वर्ब है। इसकी बात करें तो ये है सेकंड फॉर्म। किसकी सेकंड फॉर्म है ये, हम बात करें, ये बात करें ब्रे की सेकंड फॉर्म है। और ब्रे का मीन्स यहाँ पे क्या होता है, गधे की आवाज, है ना। आपने देखा होगा गधे की आवाज कैसी होती है ना, ढीचू ढीचू करता रहता है, तो उसकी आवाज को बोलते हैं अपन ब्राइड। ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है आपकी, ये होगी गधे की आवाज होगी। और ये ब्राइड होता है मीन्स क्या होता है, ये चोटी होता है। क्या होता है, चोटी, है ना, जो लड़कियां यूज करती है सर में, है ना, आपने देखा होगा ब्रेड। तो दोनों यूज यहाँ पे क्या होगा देखते हैं आप। एग्जाम्पल देखिए, ये तो नाउन है बच्चों, ये क्या है, ब्रेड आपका नाउन होगा ब्राइड, और ये ब्रेड है आपका गधे की आवाज। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, सी, है ना, ब्राइड, ठीक है, या सी, है ना, ब्राइड, है ना, हर हेयर, ठीक है, या कैसे सी ब्राइड इन हेयर, ठीक है, उसने अपने बालों में चोटी लगाई। चोटी से नाउन की बात करें तो सेंटेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है। एक बार मैं इसको तरीके से बनाता हूँ, ये गलत बनाया मैंने। ब्रेड एज नाउन की बात करें तो कैसे होगा, तो इसको समझेंगे यहाँ पे केस क्या है। इस केस में तो इसका मीन्स आप लिख सकते हैं सेंटेंस, देखो सी हैज लॉन्ग ब्रेड, कि भैया उसके पास लंबी चोटी है। तो अपने से चोटी है, उसके बालों की लंबी गुत्थी है, जो भी इसको अपन चोटी बोल सकते हैं अपन। ये ब्रेड है, गधे की आवाज, साउंड है द डंकी इज अ ब्राइंग कर सकते हैं अपन, द डंकी इज अ ब्राइंग हो जाएगा। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि गधा यहां पर चिल्ला रहा है, ठीक है सर, गधा यहां ब्राइंग हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया इसकी सेंटेंस बना लिया अपन ने। तो ये ब्राइड मतलब चोटी, ब्राइड होता है मतलब क्या होता है, गधे की आवाज। ये इसकी सेकंड फॉर्म है, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। उतारो बच्चों, फिर चलते हैं अपन आगे, इसमें क्या है वो समझेंगे। हो गया बच्चों, ब्राइड क्या है आपका। चलिए अब ये तो हो गया, इसको उतार लीजिए, ठीक है। चलो अब यहां पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वर्ड, यहां पे क्या है, फॉर। ब्राई से भैया पकाना, कुक, ये मीन से पकाना। ये ब्राइस किसे करता, अभी जो कुछ जब पढ़ा था, ये ब्राइस पढ़ता अपन, ये ब्राइस गधे की आवाज, ये इसके साथ आया था, ये गधे की आवाज, ये पकाना हो गया। ये से बात करें एज अ वर्ब, ये तो नाउन है ये आपका, ठीक है। तो ब्राइस पर सेंटेंस बनाओ, सी ब्राइस द पनीर, है ना, एट द नाइट, टू नाइट। आप इसे बना सकते हो कि वो पनीर आज रात को पकाएगी या पकाया। अरे भाई भैया आगे, ठीक है। तो भैया ये हो गया ब्राइस, ठीक है। तो लिखते हैं यहां पर सी ब्राइस पिज्जा इन लंच, ठीक है। यहाँ पे ऐसे है कि वो भैया लंच पे पिज्जा बनाती है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा इसके साथ, पकाना हो गया। एक ब्राइस से बच्चों इसका मीन्स होगा गधे की आवाज, बताया मैंने आपको, एज अ नाउन हो जाएगा, ठीक है। दोनों ब्राइस में आपको डिफरेंट समझ में आ गया होगा, तो इसको भी उतार लो। इसके अपन देखते हैं लास्ट वर्ड क्या है। ओके, ब्राइस पकाना हो गया, एक ब्राइस हो गया आपको यहाँ पे जो बताया मैंने आपको, इस तरह से गधे की आवाज नाउन हो गया। अब हम लास्ट वर्ड देखेंगे क्या है, तो इसको उतार लिया आप लोगों ने, वीडियो को पॉज करके उतार सकते हो, स्पेलिंग का ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका ब्रेस। अब देखो लास्ट वर्ड पढ़ेंगे दोस्तों, वो क्या है उसको समझते हैं अपन। तो आ जाओ देख लेते हैं क्या इसके बारे में। ब्रेड पता है आपको सबको, ब्रेड मतलब एक तरह का नाउन है, इसको अपन बोलते हैं अपन रोटी, ठीक है। ये ब्रेड हो गया। एक होता है आपका ब्रेड, देखो यहां पर
ये ब्रेड होता है। इसका मीन्स क्या होता है, देखो यहाँ पे भूतकाल की नस्ल। अब ये क्या मतलब, किसी भी व्यक्ति को भूतकाल कोई इफेक्ट है, कोई असर है, कोई बीमारी है, उसको बोलेंगे ब्रेड कि भाई इसके काफी टाइम से चलता आ रहा है, मतलब इसके पहले भी शिकायत थी इस चीज की, तो इसको हम ब्रेड बोलेंगे। ठीक है, ये एकदम चीजें चलती आ रही पास में। ये हो गया रोटी। तो एग्जाम्पल ना देखो यहाँ पे, द डॉग हैज ब्रेड। ठीक है, कि उस कुत्ते के पास एक ब्रेड का टुकड़ा है। ठीक है, बाइट वो ब्रेड कर सकते हैं, आप ब्रेड लिख देंगे अपन तो भी चलेगा। एक है आपका ये भूतकाल की बात करें, ही इज इल। ठीक है, ही इज इल। ब्रेड मतलब वही भूतकाल की, ब्रेड फेलो मतलब ये भैया भूतकाल से ये परेशान है, बीमार है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन आर्टिकल्स की बात करें तो अपन एन यूज करेंगे, बिकॉज पता ही यहाँ पे क्या ये आर्टिकल चल रहा है अपना, तो एन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वोवल साउंड आ रहा है। तो ये हो गया ब्रेड भूतकाल का नस्ल। तो आपन ने जो पढ़ा, ये आपन ने होमोनिम्स के कुछ वर्ड्स पढ़े। ये वर्ड्स आपको आने चाहिए ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो, साथ में आपको मीनिंग भी एक साथ दो चीजें जल्दी याद हो जाए। हम आपको जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।